बात हो ग्राम के विकास या बात हो जनता को योजनाओं का लाभ दिलाने की, जो करेगा ग्राम का विकास, जो दिलाएगा हमको योजनाओं का लाभ, जो जोड़ेगा ग्राम को नई योजनाओं से, हमारा वोट उसी को जो करेगा ग्राम का विकास। देखिए पंचायती राज न्यूज के साथ कौन बनेगा ग्राम का मुखिया, विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम करेंगे जनता से सीधी बात। मैं हूं कर्णिका वर्मा। हमारी बुलंद आवाज की टीम पहुंच चुकी है बरही, वार्ड नंबर 11। आप देख रहे हैं मेरे आगे पीछे का कचरा, हालात देख के आप समझ चुके होंगे कि यहाँ के प्रत्याशी ने अभी तक पीढ़ी बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है। जैसा कि मोदी जी ने भी कहा था कि युवाओं को भाई आगे आना चाहिए, युवा आगे आ रहे हैं, लेकिन अब जो पहले के यहाँ प्रत्याशी वार्ड प्रत्याशी 55 साल जो भी उनकी एज रही हो, मैं एज किए हैं, हमारे समझ में तो है कुछ नहीं किए हैं। क्या किए? आप किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं? हम तो परेशान वैसे हैं, नाली भी नहीं है, रोड भी नहीं है और ये सब सारी व्यवस्था जो कुछ नहीं है। सर क्या व्यवस्थाएं हैं बरही में? मैं पहले आपको बता दूं, अपने नाम से शुरू करूं जी। मैं शिवलाल गुप्ता जी, 55 साल की हमारी राजनीति है जी। राम शरण वर्मा। कौन से वार्ड से आप प्रत्याशी हैं? लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 8। अच्छा, निर्दलीय है कि किसी पार्टी से? मैं निर्दलीय लग रहा। निर्दलीय लग। क्या व्यवस्थाएं हैं आपको? 8 वार्डों से जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज इंडिया और मैं हूं आपके साथ छवि। बुलंद आवाज इंडिया के खास चुनावी शो चुनावी घमासान की कार्यक्रम टीम कल बरही नगर परिषद पहुंची। गली मोहल्ले चौक चौराहे जाकर जाना मतदाता का मूड। बुलंद आवाज इंडिया न्यूज रिपोर्टर कर्णिका वर्मा द्वारा नगर परिषद में पहुंचकर मतदाताओं का मन टटोला गया और आगामी चुनाव में मतदाताओं के मुद्दे क्या होंगे उसकी पक्की पड़ताल की गई। भाजपाइयों ने की बगावत, टिकट न मिलने से निर्दलीय खड़े हुए। आइए सुनते हैं बरही की भाग्य विधाता जनता के जरूरी सवाल। मैं हूं कर्णिका वर्मा। हमारी बुलंद आवाज की टीम पहुंच चुकी है बरही, वार्ड नंबर 11। आप देख रहे हैं मेरे आगे पीछे का कचरा, हालात देख के आप समझ चुके होंगे कि यहाँ के प्रत्याशी ने अभी तक जो भी काम किए हैं वो हम आम जनता से जानना चाहते हैं। और आगे अब क्या होगा, जिन जिन प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन भरे हैं तो उन्हीं चेहरों को ये वापस लाना चाहते हैं, वही कि वापस कोई नया चेहरा आएगा। चलिए जानते हैं जी। बताएं सर, क्या है व्यवस्था? कुछ है यहाँ की? कोई व्यवस्था नहीं, नया चेहरा चाहिए। नया चेहरा चाहिए मतलब अभी तक जो भी प्रत्याशी थे उनका क्या काम हुआ? क्या कोई कुछ काम नहीं हुआ? जबकि ये जो रोड है, मैं देख रही हूँ जिस रोड पे खड़ी हूँ, और मेरे बगल वाली भी जो रोड है नेशनल में जुड़ी हुई है ये रोड, उसके बावजूद भी मतलब देख रही हूँ, मतलब आप भी बता रहे हैं, बाकी लोगों से भी मैंने सुना कि बहुत गंदी कंडीशन है वार्ड की। बहुत गंदी। तो क्या चाहते हैं अब आगे आप? नया मेंबर चुना जाए, वो जो काम करे। नया मेंबर चुनेंगे आप? कोई विकास नहीं है इस रोड का, ना नाली है ना पानी है, कुछ नहीं, ना सफाई है, कुछ नहीं, गंदगी है। नया मतलब गाड़ी तक लगती नहीं है, मतलब नाली नहीं है, सड़क नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा लाएंगे, नया चेहरा ही अपने नया चेहरा ही लाएंगे। हम चाहते हैं हमारे वार्ड का कोई भी विकास आज तक नहीं हो पाया, और हम ये चाहते हैं कि अगर नया प्रत्याशी आए, अच्छे से अच्छे काम करे। इस 5 वर्षीय में नरेंद्र मोदी जी ने इतना स्वच्छता अभियान का इतना पैसा खर्च करते, इसमें कोई भी हमको लाभ नहीं है। ये क्या निकम्मी सरकार है, क्या ये जो लोग रहते हैं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में हमारे नहीं आता। हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रत्याशी आए, हमारे मोहल्ले का वार्ड का विकास करे, हम लोग भी सुविधाएं में रहे, अच्छा से अच्छा हमको सुविधाएं मिली। मतलब अभी तक जो भी वार्ड प्रत्याशी थे कुछ काम नहीं हुआ, उनके रहते में क्या आपको सुविधाएं मिली? कोई सुविधाएं नहीं, कोई सुविधाएं नहीं मिली, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। आगे क्या नया चेहरा, किसी नए चेहरे को लाना चाहते हैं? नया चेहरा जीतने के बाद दोबारा आ जाइए आपको जी बताएं। यहाँ जो भी पिछले पार्षद रहे, एक बार चुनाव जीतने के बाद दोबारा वो इधर घूम के देखे भी नहीं। और ये रोड जो है ये 60 फुट की रोड है नक्शे में, पर यहाँ सत्ताधारी नेताओं के चलते कुछ संरक्षण में है, वो 60 फुट की जगह 7 फुट की रोड बची, पूरे में कब्जा कर लिया। जबकि मुझे मालूम पड़ा, मैंने अभी लोगों से भी पता किया कि नेशनल इसमें पट्टी में जुड़ा हुआ है ये, और उसके बाजू वाली रोड मैं जहाँ तक देख रही हूँ बिल्कुल यहाँ से लेके वहाँ तक दोनों रोड है आमने सामने, और इतनी गंदी कंडीशन है कि 4 व्हीलर तो मुश्किल ही है कि बरसात में यहाँ आती होगी। बिल्कुल नहीं आ पाती है 4 व्हीलर, बहुत दिक्कत जाती है।
और ये नाली आप देख रही हैं, नगर पंचायत बरही में कई करोड़ों रुपए है स्वच्छता के नाम पर पूरा डका लिए गए। पैसे मतलब सीएमओ साहब भी यहाँ आके देख, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। नगर निगम से आप लोगों ने मतलब भाई वार्ड वासियों ने नगर निगम से कंप्लेन तो की होगी आप लोगों ने? आज 1 साल हो गया हमने किया, कोई कंप्लेन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मतलब जन सुनवाई है ही नहीं? कोई जन सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अब आप इसमें क्या अब क्या बोलेंगे? अब ये हम चाहते हैं कि नहीं, अगर आते हैं पार्षद जो चुने जा रहे हैं उनके द्वारा अगर हो सकता है कि हमारा कार्य आगे बढ़े और अच्छा हमको सुविधाएं मिले। जो गंदगी है ये भी खत्म हो, नाली नहीं है, ना रोड है, ना कुछ है, लाइट की व्यवस्था भी नहीं, लाइट की व्यवस्था भी नहीं। तो जो जिनने प्लाट डेवलप किया था यहाँ पे, कॉलोनी डेवलप की थी, आपने उनसे जाके नहीं कहा कि भाई आपने प्लाट 20 बार हमने बोला तो उन्होंने कहा हम करवाएंगे। आज तक कोई भी कार्य नहीं। मतलब जिनने भी डेवलप किया है उनके जरिए या नगर निगम के जरिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। पीढ़ी बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है, जैसा कि मोदी जी ने भी कहा था कि युवाओं को भाई आगे आना चाहिए। युवा आगे आ रहे हैं, लेकिन अब जो पहले के यहाँ प्रत्याशी थे, वार्ड प्रत्याशी 55 साल, जो भी उनकी एज रही हो, मैं एज डिफाइन नहीं करना चाहती, लेकिन आज मेरे सामने खड़ी हुई है ये। अब आप ये खुद बताएंगे, आपको बताएं। अंजलि सोनी, MSc मेरी रनिंग में चल रही है। मैं अपने मोहल्ले की तरफ से वार्ड क्रमांक 11 से खड़ी हो रही हूँ और मुझे मजबूरन बस खड़े होना पड़ रहा है, क्योंकि कोई इच्छा नहीं थी खड़ी होने की, बट फिर मम्मी पापा ने बोला कि आप खड़े होइए। मोहल्ले की तरफ से सब बोला गया कि आप करिए थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो गंदगी रहती है बहुत ज़्यादा, ही नालियाँ जो रहती है कभी साफ नहीं की जाती है। और आप किसी वार्ड से हैं? वार्ड नंबर और नालियाँ भी कभी साफ ही नहीं होती हैं। यहाँ जितनी गंदगी देख रहे हैं यहाँ पे कोई घर आती नहीं है। क्या एज है आपकी? मैं 22 साल में आज का युवा ये समझ गया है कि आगे वाली जो क्या जनता क्या मांग रही है हमसे। ये 22 साल की हैं, इनको पता है कि जनता क्या चाहती है, नाली चाहती है, सड़क चाहती है, गंदगी भाई हटाई जाए वार्ड से, उनको पता है। लेकिन आज हमारे जो वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं, उनकी आंख में पता नहीं क्यों काला पट्टा बंधा हुआ है इस चीज की है। हमारे समझ में तो है कुछ नहीं किए हैं, क्या किए। आप किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं? हम तो परेशान वैसे हैं, नाली भी नहीं है, रोड भी नहीं है, और ये सब सारी व्यवस्था जो कुछ नहीं है अपने मोहल्ले में। तो नया प्रत्याशी चाहते हैं कि पुराना चाहती हैं? अब हम तो चाहते हैं कि जो यहाँ का काम करवाने वाला हो। काम करवाने वाला प्रत्याशी चाहिए आपको जी। आपका नाम भाई? क्या नाम है आपका? हमारा बिमला साहब। यहीं रहती हैं आप? यही मेरा घर है बाजू। अच्छा, मेरे घर का भी थोड़ा करवा दे। तो क्या अभी जो वर्तमान में जो पार्षद हैं यहाँ के, उनसे आप क्या अभी तक क्या लाभ मिला आपको? क्या सुख सुविधाएं मिली हैं वार्ड में? हम तो अभी तक कुछ कागज लेके गए, वो भी सिद्ध नहीं हुआ कुछ। आज तक आवास भरे फार्म तो कुछ कोई सुनवाई नहीं कि आवास भी मिल जाए, तो कम से कम अपनी टपरिया थोड़ी ऊंची हो जाए, गर्मी नहीं जाए, कुछ भी मतलब व्यवस्था हो। तो आप सब ऐसे सह के रह रहे हैं। सर क्या व्यवस्थाएं हैं बरही में? मैं पहले आपको बता दूं, अपने नाम से शुरू करूं जी। मैं शिवलाल गुप्ता जी। 55 साल की हमारी राजनीति है जी। 52 साल के आसपास हम कांग्रेस में रहे जी। 27 साल में नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा जी। चूंकि विधायक जी संजय पाठक से हमारे एक पारिवारिक संबंध है जी, तो 2-2.5 साल पूर्व जब कांग्रेस की स्थिति हमारे लेवल के समझ में नहीं आई कि कार्यकर्ता नहीं है, जिले में नहीं है, प्रदेश में नहीं, तो फिर हमने ये अपने संबंध और उनके पारिवारिक संबंध और उनके अच्छे कामों के चलते जी। हमने बीजेपी ज्वाइन किया जी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद लगातार 2 साल कोरोना का चला जी, जिसमें कहीं पार्टी का कोई रोल नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने अपने हिसाब से कोरोना का काल कार्य भी अच्छा किया। चूंकि क्या है, अब एक चुनाव आए नगरीय प्रशासन के और ग्राम पंचायत के जी। तो ग्राम पंचायत में हाई लेवल में आपका कोई दलीय आधार है नहीं। नगरीय निकाय के जो चुनाव होने चाहिए जी, और जो पार्टी की गाइडलाइन है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है जी, पुराने लोगों को एक तरफ करके चलना है जी, तो बरही में अमूमन जो पार्टी, और मैं उनकी राय नहीं कहता कि उनकी राय रही, ये पार्टी की राय थी जी, पूरे के पूरे 13 पार्षद यहाँ रिपीट किए गए जी, जो लगातार 3-3, 4-4 वर्ष यहाँ पर थे।
हमने आवाज उठाई इस बात को लेके कि युवा वर्ग को आने। राम शरण वर्मा। कौन से वार्ड से आप प्रत्याशी हैं? लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 8। अच्छा, निर्दलीय है कि किसी पार्टी से? मैं निर्दलीय लग रहा। निर्दलीय लग। क्या व्यवस्थाएं हैं आपके, अगर आप आते हैं क्या आम जनता को क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी? मेरे आने से पिछले 20 साल से व्यवस्थाएं दे रहा हूँ। मैंने वार्ड के हर व्यक्ति गरीबी कार्ड बनवाया, विकलांगों को पेंशन दिलवाई है और जितने भी शासकीय योजनाओं के लाभ सारे मैंने अपने वार्ड में दे चुके। यहाँ तक मैंने 10 साल तक अपने वार्ड में सौर ऊर्जा से बिजली भी जलाई है। पिछले 20 साल से मैं पार्षद हूँ, कभी मैं बनता हूँ कभी मेरी पत्नी बनती है। तो सर आपने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया? मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, माननीय संजय पाठक के निर्देश पे मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उन्होंने बरही के प्रोग्राम पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मेरे को शपथ भी दिलवाई थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आपको पार्टी ने टिकट नहीं दी? मैंने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था क्योंकि नई लाभी को लाना चाहिए। मैंने एक प्रपोज किया था अपने वार्ड से अशोक वर्मा, उनको टिकट दी जाए, उनको चुनाव जीताया जाए। नए लोग जाएंगे, नई सोच होगी, नई उमंग आएगी, नए में नया विकास होगा। परंतु पार्टी ने मेरे भतीजे को वोट दी। एक मेरे पार्षद भी हैं वार्ड के काम तो प्रसाद ताम्रका जी, वो पुराने जनसंघी कागज बचपन से मैं जानता हूँ, कमल का फूल बनाते थे, उनको तक टिकट नहीं दिया उन्होंने। तो जैसे कि युवा पीढ़ी आगे आना चाहती है, मैं चाहता था पूरे नगर में युवा पीढ़ी आए, हर वार्ड में आए और अच्छा विकास करे, पढ़े लिखे लोग आए और अच्छा विकास करें, नगर के हित की बात करें, कोई बनी में पीड़ित न रहे, कोई दुखी न रहे। ये मेरी सोच थी। तो मैंने युवा लाभी को हावी किया कि इनको टिकट दी जाए, इनको चुनाव जिताया जाए। ऐसे यदि प्रक्रिया की जाती तो मेरे ख्याल से बड़ी के 15 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता, किंतु इससे विसंगति करके एक ऐसा पैनल डाल दिया गया जिससे कि पुराने लोग आ गए उनको बड़ी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 50 लोग करीब निर्दलीय खड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और पार्टी ने, मैंने जहाँ तक सुना है, आम जनता ने कहा कि पार्टी उन्हीं लोगों को वार्ड प्रत्याशी बना रही जो पहले बन चुके। जी हाँ जी। तो ऐसा क्यों? अब ऐसा वो टिकट देने वाले बता सकते, उनकी टीम बता सकती क्यों ऐसा किया। मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी को युवा लाभी पच ही नहीं रही थी, पचा नहीं पा रहे। मोदी जी का तो साफ साफ यही कहना है कि भाई युवा पीढ़ी मोदी जी का कहना है, मोदी जी का कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, पूरे देश 8 वार्डों से जी। देखिए क्या है बरही में, दरअसल क्या है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां पूर्व से स्थापित हैं और इनकी राजनीति क्या है, इनका विजन क्या है, ये बरही नगर की आम जनता अच्छे से समझती है। इनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो भी पार्षद रहे या जो भी पदों में रहे, उनसे जो विकास की अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं की गई। बहुत सारे कार्य आज भी अधूरे हैं। यदि पार्टी आती है, जी 8 लोग आते हैं, किस तरह का विकास करेंगे? भाई हम वार्डों की समस्याओं पे ध्यान देंगे, आम नागरिकों को जो शासन की योजनाओं के उचित पात्र हैं, उचित हितग्राही हैं, उनको लाभ मिले। नगर परिषद में जब गांव का नागरिक जाए तो हमारी नगर परिषद है वो, हम उसमें टैक्स देते हैं। आम आदमी जाए तो हाथ जोड़ के न खड़ा रहे, अधिकार के साथ अपना काम कराए। यदि आपकी पार्टी आती है तो नल की, पानी की, बिजली मुक्त करेगी बरही? बिल्कुल, इस व्यवस्था को सुधार किया जाएगा। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। हमारी आम नहीं देखिए, शासन का जो पैसा है वो तो शासन को लेना है, हमारी तरफ से ये सेवा निःशुल्क होगी। पानी जी, बिजली, पानी, सड़क के संबंध में नागरिकों को शासन की मंशानुसार जो भी सुविधाएं दी जाएंगी वो निश्चित रूप से लागू हों, निःशुल्क लागू हों, इस बात का आम आदमी पार्टी पूरा प्रयास करेगी। जी 8 कैंडिडेट, मैं स्वयं प्रत्याशी हूं, वार्ड नंबर 6 से खड़ा हुआ हूं, मुकेश कुमार अग्रवाल एडवोकेट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं सारे वार्ड प्रत्याशियों से मिली हूँ और आज बरही का बहुत सारे वार्डों पे जाके हम लोगों ने आम जनता से एक ही क्वेश्चन किया है कि आज 50 लोग निर्दलीय खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं?
भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने सीट क्यों नहीं दी, या अगर कांग्रेस के भी युवक थे तो उनको सीट क्यों नहीं मिली है। ये बहुत सारा आक्रोश आम जनता के बीच देखने को मिला है। किसी ने इस्तीफा दिया है तो किसी ने भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम से नाम अलग किया है, और इसी तरीके का आक्रोश अगर रहा बरही में तो जैसा कि मैंने देखा है तो भारतीय जनता पार्टी और आम जनता बिल्कुल लेवल पे चल रही है। आगे कौन जीतता है, क्या होता है, बरही का क्या नतीजा आता है, ये तो चुनावी रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। साथ में बने रहिए। कर्णिका वर्मा, संवाददाता, बुलंदाबाज, इंडिया।